नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, तुर्की में पिछले 100 साल का इतिहास पलटा जा चुका है और पहली बार ऐसा होने जा रहा है जो तुर्की के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। और इसे तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोगान के लिए एक बहुत ही करारा झटका बताया जा रहा है। वहीं जो पश्चिमी देश हैं, खासकर कि अमेरिका और यूरोप, उनकी समझ में ये नहीं आ रहा कि इस स्थिति पर कैसे रिएक्ट करें, क्योंकि तुर्की में कल रात जो हुआ है ना, वो किसी के प्लान के अनुसार नहीं हुआ। जो अर्दोगान सोच रहे थे वो नहीं हुआ, जो तुर्की के विपक्षी दल सोच रहे थे वो भी नहीं हुआ। तो फिर आखिरकार तुर्की में हुआ क्या है? राष्ट्रपति कौन बनेगा? क्या अर्दोगान दोबारा फिर राष्ट्रपति बनेंगे, या विपक्षी नेता केमेल क्लिकदारोगलू, या फिर कोई तीसरा शख्स ही राष्ट्रपति बनकर सामने आएगा? निश्चिंत रहिए, इस वीडियो में आपको सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि कल रात मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि तुर्की में चल रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव, और इसमें कल ही वोटिंग शुरू हुई थी और रात को करीबन 9 बजे ये वोटिंग खत्म हुई। और 9 बजे के तुरंत बाद इन वोटों की गिनती भी स्टार्ट कर दी गई थी, क्योंकि तुर्की में यह है कि वोटिंग डलने के तुरंत बाद इसकी गिनती भी शुरू कर दी जाती है। तो गिनती जब शुरू हुई तो शुरुआती 10% वोट जब तक गिने गए, तब तक अर्दोगान को करीबन 70% वोट मिल रहे थे। वहीं जो विपक्षी नेता है केमेल, उन्हें मिल रहे थे मात्र 22 से लेकर 23% वोट। और जो तीसरे नेता थे, जिनका नाम था सिनान ओगान, उन्हें मिल रहे थे मात्र 1 से लेकर 1.5%। और कुछ इसी तरीके का ट्रेंड बना रहा जब तक 20% वोटों की गिनती हो गई थी। खैर, जैसे 20% से आगे गिनती स्टार्ट हुई तो फिर अर्दोगान का आंकड़ा गिरने लगा तेजी से, और जो विपक्षी नेता है केमेल क्लिकदारोगलू, उन्होंने तेजी से अर्दोगान को कैचअप करना शुरू कर दिया। यहां तक कि 60% गिनती तक तो हालात ये आ गए थे कि क्लिकदारोगलू करीबन 40% वोटों पर थे, वहीं अर्दोगान 52 से लेकर 53% वोट हासिल कर चुके थे। लेकिन जब अंतिम रिजल्ट सामने आया, जब 100% वोटों की गिनती हो गई, तो आंकड़े कुछ इस प्रकार थे कि तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान को मिले 49.51% वोट। दूसरे नंबर पर रहे केमेल क्लिकदारोगलू, उन्हें मिले करीबन 44.88% वोट। तीसरे नंबर पर रहे सिनान ओगान, जिन्होंने जमकर वोट काटे और उन्हें मिल गए 5% वोट। यहां तक कि चौथे नंबर पर भी एक सदस्य थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद से अपना नाम वापस ले लिया था, लेकिन नाम उन्होंने मात्र 2 दिन पहले वापस लिया। तब तक बैलेट पर उनका नाम छप चुका था, इसलिए वहां से वापस नहीं लिया जा सकता था, लेकिन फिर भी उन्हें करीबन 0.5% वोट मिल ही गए। हालांकि इससे पहले आप लोग ये कहना शुरू कर दे कि अर्दोगान को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, इसलिए ये इलेक्शन जीत चुके हैं और एक बार फिर से राष्ट्रपति बनेंगे, तो आपको बता दूं ऐसा नहीं है। तुर्की में कानून यह है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 50% से ज्यादा वोट आपको हासिल करने होंगे, और इसीलिए अर्दोगान को भले ही सबसे ज्यादा वोट पड़े हों, लेकिन ये चुनाव नहीं जीत पाए हैं। ये 0.5% से राष्ट्रपति पद का चुनाव हार चुके हैं। और आप जानकर ये भी हैरान होंगे कि तुर्की के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई राष्ट्रपति 50% से ज्यादा वोट नहीं ला सका। और इसे तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोगान के लिए एक करारा झटका बताया जा रहा है, क्योंकि इससे साफ पता चलता है कि अर्दोगान की पॉपुलैरिटी में तुर्की के अंदर ही बहुत तेजी से कमी आई है। क्योंकि जो पिछला इलेक्शन 2018 में हुआ था, उसमें अर्दोगान ने अपने विपक्ष के प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को 22% से ज्यादा के अंतर से हराया था। उस समय अर्दोगान को करीबन मिले थे 53% वोट और विपक्षी उम्मीदवार को मिले थे 31% वोट। विपक्षी उम्मीदवार अब 31% से उठकर 44.88% पर आ चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट 45%। और विपक्ष और अर्दोगान के बीच में 5 साल पहले अंतर जो 22% का था, अब वो घटते घटते मात्र 4.5% का रह चुका है। और ये तब हुआ है जब एक तीसरे उम्मीदवार ने विपक्ष के करीबन 5.17% वोट काटे भी हैं, जिनका नाम है सिनान ओगान। कहा जाता है कि इन्हें अर्दोगान की ही बैकिंग है। और तुर्की के चुनावी विशेषज्ञ भी यही बता रहे हैं कि जो ये तीसरे उम्मीदवार है ओगान, यही वो कारण है जिसकी वजह से पिछले 100 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें एक क्लियर विनर राष्ट्रपति नहीं मिल पाया है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि अब आगे क्या होगा? तो देखिए,
अब होगा ये कि तुर्की में होगा एक और चुनाव। तुर्की की जनता 15 दिन बाद 28 मई को दोबारा फिर से वोट डालेगी और इस बार का रूल ये होगा कि सिर्फ जो दो टॉप लीडर हैं यानी कि अर्दोगान और सिर्फ केमेल किलिचदारोग्लू ही चुनाव लड़ेंगे और इन दोनों में जिसके सबसे ज्यादा वोट आएंगे वही क्लियर विनर बन जाएगा। अब आपका सवाल होगा कि क्या अर्दोगान जीत सकते हैं, क्योंकि उनके तो ऑलरेडी विपक्ष के उम्मीदवार से ज्यादा वोट है। तो देखिए, विजेता की तकदीर दो चीजों पर टिकी हुई है। पहला, वोटिंग टर्नआउट, क्योंकि 15 दिन के अंदर ही दोबारा इलेक्शन है, ऐसे में बहुत सारे लोग वोट डालने दोबारा नहीं जाते। अब मान लीजिए कि अर्दोगान के समर्थक 1 या 2% वोट डालने नहीं गए तो इनका पासा पलट जाएगा, या फिर विपक्ष के नेता हैं उनका 1-1.5% वोट इधर उधर हो गया तो उनका पासा भी पलट जाएगा। दूसरा बड़ा फैक्टर है तीसरे और चौथे नंबर के उम्मीदवार, जिन्होंने लगभग 6% के करीब वोट काटा है। अब जिसके पास ये वोट एक मुश्त होकर चला गया उसकी जीत आप निश्चित मानकर चलिए। लेकिन मेरे हिसाब से एक तीसरा फैक्टर भी है रिसोर्सेज का। अर्दोगान के पास भारी मात्रा में पैसा है, रिसोर्सेज हैं, सरकार है, प्रशासन है। वहीं विपक्ष के पास बहुत ही कम मात्रा में संसाधन मौजूद है और पिछले 20 साल से वो विपक्ष में ही बैठे हैं। ऐसे में उनके पास लिमिटेड संसाधन है और ज्यादातर वो अपना फूंक चुके हैं पहले ही राउंड में, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वो आज अर्दोगान को पहले राउंड में ही हरा देंगे। लेकिन अब मामला दूसरे राउंड में जा रहा है। उन्हें आने वाले 15 दिनों में और पैसा और रिसोर्सेज लगाने होंगे जो उनके पास अर्दोगान के मुकाबले कम है। इसीलिए मेरा ये एनालिसिस कहता है कि अर्दोगान यहां पर स्लाइटली अहेड होंगे अपने विपक्ष के उम्मीदवार से। हालांकि ये एक बहुत ही क्लोज इलेक्शन है, यहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैं आपको लगातार इस पर अपडेट देता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।